मेडिकल रिपोर्ट तो उठ के आ गई, पर सही में मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इस तरीके की कंडीशन आएगी इन मेडिकल रिपोर्ट्स में। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। सवेरे से ये हार श्रृंगार पहन के मेरी हालत देख लो क्या हो रही। और मैंने मशीन में गिर रखी धोने के लिए दुताई। दुताई क्या है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या क्या बता देना, बिछोनी को। और जी ये पहन के भाई साहब बस पूछो मत ना, मशीन धूप में है और मेरी हालत गंभीर है। अब आप में से दो चार सोचोगे पहनने ज़रूरी थे। भैया ज़रूरी थे। यूँ साड़ी आज की ना आई हुई, ब्याह से पहले आई ही, और जब से यूँ रखी है ना तो यूँ बांधी ना यूँ दिखाई। अब बेचारी जिसने साड़ी भेजी उसकी क्या गलती? भाई मुझे गर्मी लग रही है, उसकी क्या गलती है इस बात में? तो मैं यही मारो इसे पहन पहन के आज काम करने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जो रोज़ साड़ी पहना है वे बेचारी कैसे कैसे हिला करती होंगी। खैर आदत पड़ी रहे, जो कोई जैसा पहन लगे, हमें तो सूट में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सूट पहन के आसानी से काम निमट जा, बस यो है। अरे यो साड़ी तो मैंने भिगो दी नीचे से, सारी भीग गई और नीचे से सड़ गई। क्या चल रहा है यहाँ भी देख लो। क्या कर रहे हो तुम? एडमिट कार्ड लाना था, ये वो नहीं लाए। खेत में आज फिर गए, खेत में फिर ट्वेल्व नहीं चली है। अब ये बैठ के कर रहे हैं टोटल टाइम पास। अब नहाऊं, पहले नहा के जाऊं, रिपोर्ट लेकर आऊं तेरी। ओहो वो भी आने हैं। मैं तो सोच रही थी बस ऐसी करवा ली थी, वो लानी ही नहीं है ना बच रही है, वो भी लेकर आनी है, वो भी काम जरूरी है। रिपोर्ट का पता चला खून की कमी है, शॉपिंग की कमी है। हाँ यो भी बात सही है। शॉपिंग की कमी हुई तो 10-1 हज़ार दे देना, खून की कमी हुई तो फल फ्रूट से काम चल जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जिस चीज की कमी होगी वही तो मांगूंगी। कमी मेरे में भी होगी बहुत। तुम तो सुंदर दिख रहे हो, देखे कितने क्यूट लग रहे मैं हो। तो वाह ब्यूटीफुल। नजर लगाएगी पैदा ही सुंदर हुआ था। ना, नजर लगाएगी। चलो ठीक है, मैं जाऊँ लगता तुम्हारा। तेरे घर के जब आए ना मुझे देखना, हाँ उनकी आँख चौंधिया गई थी, हाँ इतनी चमकती उस टाइम। नो कह रहे थे ओ माय गॉड इतना सुंदर बच्चा वो कह रहे थे, किसका है ये? ओ माय नो गॉड। कह रहे होंगे ये सुंदर बच्चा किसका है? वो कहते ओ माय गॉड, ब्लू कट का चश्मा लाना था, ये तो आंखों पे रोशनी पड़ रही है कैडी वाली। और घर तक आँख खुली नहीं है उनकी। मैं तो अब भी अंधे ही हैं। वे सही से देख लेते तो बिहाई क्यों करते वे ना। वे तो आज भी अंधे ही हैं। उस दिन भी अंधे हो गए थे चमक देख के, आज लो अंधे डोल रहे हैं वे। आँखों में तस्वीर छप गई थी मेरी, लिगड़ी नहीं बाहर। मेरी आंखों में से ना लिगड़ी, उनकी तो गलती क्या बताऊं मैं। अगर पूरी जिंदगी चू नहीं कर सकते, कैसे कर देंगे? अब तो भी नहीं कर। मैं तो करूंगी पर वे नहीं करने के, क्योंकि वे ढूंढ के गए हैं। मैं तो न्यू करूंगी, मुझे तो ढूंढा ढूंढाया मिला है। समझे नहीं समझे? जा भागते रहे ऐसे। अगर मैं लव मैरिज होती तो फिर तो मैं चू नहीं करूँगी। अब तो मैं करूंगी मेरी अरेंज मैरिज है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा घर को से जाके शिकायत दर्ज कर सकती हूँ मैं कि ऐसा लौंडा ढूंढा तुमने, ऐसा ढूंढा ऐसा ढूंढा। मैं मेरी पसंद से करती तो ना कह पाती। अब बुढ़ापे में कहेगी जाकर, जब बुढ़ापा आ तो यहाँ 10 साल हो गए भैया को। फिर क्या होगा? तो अब की शिकायतें हैं बहुत सारी। सब। एक शिकायत बता देते हैं तुमसे एक शिकायत ढूंढनी पड़ेगी यार, सही कह रहे स्मार्टनेस का कहना कुछ भी, वक्त कुछ भी कर सकते हैं। स्मार्टनेस नहीं, सच में ढूंढनी पड़ेगी भाई। सही में खैर मजाक से हटके जो बात है, लौंडा वो हज्जोर होगा। मेरी भाषा में तो लौंडा वो हज्जोर होगा। फिर तुझे क्या दिक्कत है? मुझे कुछ दिक्कत नहीं है स्वामी, मैं चलती हूँ। काम करने में लगता पड़े हुए बहुत सारे, मेरा इन्हें छेड़ने में बड़ा जी लगे सही में। अब सारी दोपहरी में टाँट पे कूद रहेगी। सबसे पहले करती हूँ मैं चेंज, इन बालों को करती हूँ मैं फोल्ड, ऐसे हार श्रृंगार को करती हूँ मैं दूर पर है। उसके बाद लगती हूँ मैं काम में, नहीं तो पता चला इस सेट नू क्या देख रहे। गर्मी में करके देखो एक आध बार पैर के, ऐसे क्या देखने ऐसा हो। पैरे फिर ना कच्चा बनियान। एसी वाला क्या है? मैं एसी लगा भाई मैं बात पे उस पे टॉपिक पर रोज बात नहीं कर सकती प्लीज। मुझे प्लेट था। चलिए खड़ी हो। खून नहीं फूकना मेरा। जो काम करने का काम करते खड़ी हो। ठीक है भाई, पहले मैं चेंज कर लूँ। जब साड़ी बदल के सूट पहन लिया ना, जब जी में जी सा आया है। फिर सारे के सारे लत्ता धो गई और अभी 3:30 बज रहे हैं। अब जाके मैं बना रही हूँ चाय। मतलब सवेरे से मुझे नहीं बताया कि खाट पे किस टाइम बैठना, किस टाइम लौटना। लगे 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 सही में दोपहरी का भी वो पता नहीं चलता दोपहरी भर रही है नहीं भर रही। नहीं तो न्यू कहते हैं इन दिनों में तो इतना बड़ा दिन होगा भैया दोपहरी भर है, हम तो कई घंटा सो हैं। पता नहीं बीबी कोई ऐसा कई घंटा सो ले, हमें तो इतनी फुर्सत मिलती ना अब जो हम आधा घंटा भी लौट लें।
मेरे पतिदेव का एग्ज़ाम है परसों और वे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। अब मैंने बना ली गर्मा गर्म चाय और अब देखियो पढ़ाकू लड़के को। हाँ जी मेरे पापा, ये कौन सी पढ़ाई चल रही है भाई? तुम तो नींद खींच रहे हो। जब ही मैं बीच में देख के गई फोन तो थारा चल रहा था और तब मजे से सो रहे थे। खड़े हो जाओ, खड़े ला रही हूँ, उठो। देखो मैंने अपना काम चालू कर दिया स्कूल से। आइडिया किसका? मेरा आइडिया दिया मुझे नोनू ने। ऐसे फटक रही थी तो कह रहा मम्मा आप इसे क्यों फटक रही हो, आप इसे ऐसे कर सकती हो। मैंने कहा शाबाश मेरा बच्चा। देखियो मम्मी ने कूलर से जुगाड़ कर दिया अपना। अरे जल्दी निमट गया भैया जल्दी। मम्मी आइडिया किस? जो आइडिया नोनू का है। अभी देखो कितना फायदा होगा मेरा। और झींगे को आवाज आ रही है, वो देखो ये हो रहा और लाइट आ रही है। साफ इतना धूप है, साफ हो जा। धूल ज्यादा रहे हमारे यहाँ पे, रेत आवे पूरा। देखियो कितना रेत आज। ओए सुन उन्होंने तू पापा से उसको कह दे, तू पापा चने लेते ही थोड़े। आज मैं सो के इतनी लेट उठी हूँ कि पूरी रात इतना बुरा हाल करा मच्छरों ने, पूरे हाथ नोच लिए। ये मान के चलो बस सोए तो है, सोए क्या बेहा पड़ के पड़े ही रहे, नींद वींद कुछ नहीं आती। और आँख मेरी अब खुली है। अब लोग सारे काम पे है। पता चला तो हवा इतनी चल रही है सारा उड़ रहा। भाई भीतर को तो सारे में झाड़ू मार दी थी, ये बाहर का पोंछ रह गया था। अब इस पर को अब लगा रही हूँ खाना वाना बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछे में रह जाऊँ ना सवेरे तो फिर मेरा खाना नहीं बनता। चूल्हे पे आ जा फिर धूप। अब पोछे का तो ऐसा बाहर पोछ पे धूप में लगाना, अंदर को तो सारा छाँव में ही लगेगा। जब तुझे इतनी दिक्कत है तो 1-2 दिन की ना कभी कर सके। 1-2 दिन में भूतला नाच जान कहीं भी ना। और बता कुछ। खाम की सुबह सुबह सफाई पे लग जा। हैं? साफ क्या? आज एक बाल्टी से लग गया पोछा, नहीं तो 4-4, 5-5 बाल्टी का लगाना पड़ेगा। मैं तो ये जाऊँ पानी पोछना आपको तो पोछे पे एकदम खा होता जैसे कुछ नहीं। सामने वाले को तो भाई कुछ ज्यादा है उसका। भाई इस अलमारी के बिना सच में बेकार लग रहा है कमरा। अलमारी करवानी पड़ेगी। ना करवानी तो पड़ेगी। पूरे 4 दिन में आज हमारी मेडिकल रिपोर्ट उठ के आई है, और जितना हम जाने थे या जितना छोटे मोटे डॉक्टर जाने थे उस हिसाब से रिपोर्ट देखी जाए तो पतिदेव की रिपोर्ट तो आई है बिल्कुल नॉर्मल, और मेरी रिपोर्ट में आई है बीमारी। समझ सको, मतलब जो इंसान इतना बीमार है उसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, और जिसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसकी रिपोर्ट में इतनी भर भर के बीमारी आ रही है। खैर इस बात की मुझे बहुत खुशी है, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, क्योंकि मुझे लगे कि भगवान जितने दुख है दुनिया के मुझे दे देना, पर इन तीनों को कोई दुख देना ही मत। मैं जब ज्यादा परेशान हो जाऊं जब ये दुखी रहे। मैं अगर मैं खुद दुखी रहूं मैं अपना तो झेल पाऊं, मेरे पे इनका नहीं झेलता कोई सी कभी, ना तो मेरे बालकन का दुख झेले ना मेरे पे इनका दुख झेले। और बाकी भाई हम इन रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखा के आएंगे, क्योंकि रात ये रिपोर्ट उठा कर लाए थे बहुत ज्यादा लेट, और फिर टाइम नहीं था डॉक्टर के जाने का। जो मार्केट के डॉक्टर थे मतलब वैसे ही लोकल के, उन्हें चेक करवा के आ गए थे। अब हम सोच रहे जब रिपोर्ट करवाइए तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि आपको पता भाई लोकल में कैसे डॉक्टर है और किस तरीके की सलाह दे में, तो जिस तरीके से देखेंगे अभी डॉक्टर के जाएंगे। तो जैसे ही हम डॉक्टर के दिखा के आते हैं और हमें जो भी पता चलता है आप लोगों को जरूर बताऊंगी, सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा परेशान आप लोगों को अब भी भर भर के कमेंट आ रहे हैं, फेसबुक क्या, यूट्यूब क्या, इंस्टाग्राम क्या, और DM तो मेरा भर के फेंक रखा कि दीदी आपने भैया की हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, आप रिपोर्ट करा के आए थे उनमें क्या आया है या आपकी रिपोर्ट में क्या आया है। तो बाबू रिपोर्ट ही रात उठ के आई हैं और अब जा रहे हैं हम डॉक्टर के दिखा के आएंगे।
दिखाएंगे। दरअसल दीदी आ रही हैं, मतलब हमारी जो नंद है वो आ रही हैं, उनको भी थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है और हम दोनों का भी हेल्थ इशू चल रहा है, तो सारे के सारे एकदम ही जाकर डॉक्टर को दिखाई आएंगे। तो अभी बस दीदी का इंतजार चल रहा है। तो अगर आपको देखनी है हमारी मेडिकल में क्या आया है या क्या इस तरीके की हेल्थ चल रही है, दीदी को क्या हेल्थ इशू हो रखा, तो आप लोगों को मेरा नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना पड़ेगा। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो और वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और जो भी आप लोगों की राय हो प्लीज़ बता देना। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।